आखिर भारत क्यों छुपा रहा है? लद्दाख में ऐसा क्या देख लिया कि सैनिकों में मच गया हड़कंप? चीन भी दौड़ा लद्दाख का वो रहस्यमय हिस्सा जिसे कहा जाता है एलियन का अड्डा। आखिर भारत उसे क्यों छुपा रहा है? लद्दाख में यूएफओ देखे जाने से सैनिकों में मच गया था हड़कंप। भारत चीन बॉर्डर के बीच दफन है एलियंस का राज। यूएफओ से डरते हैं पायलट। गूगल अर्थ में भी दिखी रहस्यमयी गुफाएं। यूं तो लद्दाख अपनी खूबसूरती के लिए एलियन के रहस्य के कारण चर्चा में रहा है। यहाँ एक जगह ऐसी भी है जिसे एलियन के अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख का कोंका ला पास के पास अपने अंदर रहस्य को समेटे हुए है। कई बार दावा किया जा चुका है कि यहाँ पर एलियन देखे गए हैं, इसलिए इस हिस्से को उड़न तश्तरी का बेस कहते हैं। इसे समझने के लिए कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी की। लद्दाख का कोंका ला पास ऐसा इलाका है जहां पर कोई नहीं रहता। क्या यहाँ वाकई एलियन आते हैं या नहीं, इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने 2004 में स्टडी की। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्टडी के दौरान लद्दाख के उसी हिस्से में रोबोट जैसा चलते हुए नजर आया था। जैसे ही वैज्ञानिक उस जगह पर पहुंचे, वो चीज गायब हो गई थी। और यह कोई पहला मामला नहीं था। 2012 में भी भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों ने भी कुछ ऐसा रहस्यमय चीज देखने की पुष्टि की थी। सेना की ओर से जो रिपोर्ट दिल्ली मुख्यालय भेजी गई थी, उसमें कहा गया था इस क्षेत्र में यूएफओ देखा गया है। देखो, विज्ञान के लिए एलियंस आज भी एक पहेली है कि वे धरती पर कहाँ हैं और किस मकसद से आते हैं। इस विषय पर ढेर सारी मूवीज भी बन चुकी हैं, लेकिन इस पहेली से पर्दा नहीं उठ पाया कि वे कहाँ से और क्यों आते हैं। हॉलीवुड की मूवी द फोर्थ काइंड में भी दिखाया गया था कि कैसे अलास्का शहर से लोग गायब हो रहे हैं। अब इस रहस्य से पर्दा उठता है तो पता चलता है कि इन लोगों को एलियंस अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि एलियंस भी कुछ चिन्हित जगहों पर ही आते हैं। रूस और अमेरिका में तो इसे कई बार देखा गया है। साथ ही इस लिस्ट में भारत भी है। अमेरिका का एरिया 51 जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि वहां एलियन को बंदी बना के रखा गया है, या फिर वहां एलियंस के यूएफओस पर रिसर्च की जा रही है, लेकिन वहां कोई नहीं जा सकता, इसलिए उसकी जानकारी किसी को नहीं है। क्या भारत में भी कोई एरिया 51 बन गया है लद्दाख जैसी जगह पे? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में भी एक जगह है जहां एलियंस हर महीने आते हैं। इस दावे को नासा ने उस समय स्वीकार किया जब जून 2006 में गूगल सैटेलाइट ने यूएफओ की तस्वीर जारी की। इस तस्वीर में यूएफओ को साफ देखा जा सकता है। आइए जानते हैं कि भारत के किस स्थान पर एलियन आते जाते हैं। कांगलो का दर्रा यह जगह हिमालय की गोद में बसा है जो लद्दाख में स्थित है। इस जगह पर जाना बेहद मुश्किल है क्योंकि यह दर्रा बर्फ से ढका हुआ है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद एक सहमति बनी। इस सहमति के तहत दोनों देशों के सैनिक इस जगह पर मार्च नहीं कर सकते हैं, बल्कि दूर से ही इसकी निगरानी कर सकते हैं। उस सहमति के बाद से यह जगह और वीरान हो गई। इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ सिद्ध पुरुष कोंका ला दर्रा पर जाते हैं जहां उड़न तश्तरी देखने को मिलता है। अगर कोई व्यक्ति उड़न तश्तरी देखना चाहता है तो वो कोंका ला दर्रा में इसे देख सकता है, क्योंकि उस जगह पर हर महीने एलियंस आते हैं। लोगों की आवाजाही कम होने की वजह से एलियन अपनी उड़न तश्तरी लेके इसी दर्रे पर आते जाते रहते हैं। विज्ञान अब तक उड़न तश्तरी की पहेली को सुलझा नहीं पाया है, इसलिए कोंका ला दर्रा में एलियंस के आने का रहस्य अब भी बरकरार है। यूं तो वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कोंका की जो परत है वह दुनिया में सबसे पुरानी है। इसकी गहराई दुनिया के बाकी हिस्सों में से दोगुनी है।
यह बेहद मजबूत चट्टान है जिससे यूएफओ बेस की धारणा को सही माना जाता है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर एलियंस या यूएफओ जैसा कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले जिसके आधार पर पुष्टि की जा सके। एलियन को लेकर चर्चा बढ़ने पर 2012 में डीआरडीओ और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर स्टडी की थी। जांच और रिसर्च के बाद दोनों ही संस्थान किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे। जिस कोंका दर्रा में अक्सर यूएफओ को देखे जाने का दावा किया जाता है वह भारत चीन सीमा की नियंत्रण रेखा के पास है, इसलिए वहां आम लोगों के आने जाने की मनाही है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि भारत और चीन दोनों हिस्सों की तरफ यूएफओ को जमीन पर आते हुए देखा गया है। इस बात दोनों देश के सेना वाकिफ है, पर इसकी सच्चाई क्या है ये आज भी रहस्य बना हुआ है। 24 जून 1947 को पहली बार वाशिंगटन में माउंट रेनियर के करीब पहली बार 9 हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स को उड़ते हुए देखे गए थे। इस दिन का ऐलान करने वालों को कहना था कि लोगों को यूएफओ के प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है, उन्हें दूसरी दुनिया के बारे में बताना भी जरूरी है। यूएफओ और एलियन यानी दूसरे ग्रह के निवासी वैज्ञानिकों की माने तो हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे, तो यह बात भी तय है उनमें से कुछ पर तो जीवन भी होगा। इन ग्रहों पर भी इंसानों और पशु पक्षियों जैसे प्राणी होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से कमजोर हों और कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी से संपन्न हो। ऐसे ही लोगों को ही वैज्ञानिकों ने एलियन कहा है। बता दें कि कोंका ला में ला शब्द का अर्थ तिब्बती भाषा में दर्रा है। ये लद्दाख क्षेत्र की एक पहाड़ी दर्रा है जिस पर काफी विवाद है। भारत का मानना है कि ये उनकी सीमा में आता है, जबकि चीन हमेशा इस पर अपना दावा करता है। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है, सेना के कुछ लोगों को ये चीज पहले भी नजर आई थी और जब डीआरडीओ ने भी इस पर रिसर्च करी तब भी कुछ नहीं मिला ऐसा। वो तब उन लोगों ने कहा कि जब इस जगह पर आना जाना बैन है तो लोगों को कैसे यूएफओ वहां पर दिख जाता है। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार भारत चीन दोनों हिस्सों की तरफ से जब ये जमीन पर आते हुए देखते हैं, वहीं यह बात दोनों देश के सेना के वो भी वाकिफ हैं। पर यह वैसे इससे पहले और लगातार ही कैलाश पर्वत के बारे में भी अक्सर कहा जाता रहा है कि यहाँ तो या तो एलियन आते हैं या फिर पारलौकिक शक्तियों का बड़ा बसेरा है। जानकारी के मुताबिक 24 जून 1947 को पहली बार ही यूएफओ के बारे में पता चला था। लद्दाख का कोंगला पास दरअसल भारत का एरिया 51 भी कहलाता है, जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस इलाके में गुफाओं जैसी दिखने वाली चीजें भी दिखती हैं जो गायब हो जाती है। इस इलाके में अजीब रोशनी देखने का भी दावा लोगों ने किया है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ किसी तरह का कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एलियन सच में होते हैं या किसी दुश्मन देश की ये कोई चाल है कि जो इस तरह का कोई ऐसी टेक्नोलॉजी दिखा रहा है जिससे ये आभास होता है कि ये एलियंस है, और हो सकता है वो चुपचाप हमारे देश पर निगरानी कर रहा हो। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।